प्रिया और आप सभी को जय भीम। अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सभा में जितने साथी हैं, आप सबको बधाई। दलित लेखक संघ के रजत जयंती के अवसर पर जश्न का माहौल भी है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का भी है। मैं समझता हूँ कि अपना मूल्यांकन करना ये भी जरूरी है, क्योंकि आगे 25 वर्षों की रूपरेखा तय होगी और शायद हम लोग जीवित रहें, मैं भी जीवित रहा तो स्वर्ण जयंती समारोह में मिलेंगे। इस बार कहीं और मिलेंगे, अगली बार कहीं और मिलेंगे। बहरहाल लगता है कि इस मंच पे मैं सबसे ज़्यादा अनफिट हूँ, इसलिए कि अगर मेरा जन्म छोड़िए, मतलब जन्म तो शेड्यूल कास्ट दलित है ही, लेकिन अगर राइटिंग के तौर पर देखेंगे तो मेरी 2.25 किताबें हैं। 2.25 इसलिए कि एक और कितने जब रोहित मुला हुआ था तो अखबार के जितने लेखन थे उसको मैंने इकट्ठा किया था। उसके बाद एक वंचित भारत, संशय, सवाल और संघर्ष है, और अरुंधति जी का किताब अगर अनुवाद किया तो उसका 25% ही रखता हूँ। 2.25 किताबें हैं। ज़्यादातर मेरी किताबें काशी प्रसाद जायसवाल पे है, और एक अभी शरद यादव के संसदीय भाषण का अभी संकलन आया है, तकरीबन 10 हैं। किस कैटेगरी में आप मुझे रखेंगे, दलित लेखक संघ में या मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि संगठन का बहुत बनना भी कोई खराब बात नहीं है। बन रहा है, कोई बात नहीं, इस पर बात हो चुकी है, चौधरीराम जी या बोल चुके हैं उस पर, उनके बाद भी कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन संगठन में संवाद हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर संगठन गिरोह की तरह काम करने लगे तब मुझे आपत्ति है। मुझे संस्कृति, इतिहास, लोक कला पर बोलना है, मेरा एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से कुछ बात मैं कह ही सकता हूँ। मैं तुलसी राम जी के एनेक्डोट से मैं शुरू करता हूँ। मैंने सुना नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बात है कि किसी सेमिनार में वो बोल रहे थे तो किसी श्रोता ने कहा कि आपका नाम ही मनुवादी है, नाम। तो शायद रामचंद्र जी बता सकते हैं, इसकी सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं 1-2 बार मिला हूँ, क्योंकि जिस समय वो अपने चरम पे लिख रहे थे मैं छात्री था, इतिहास का छात्र हूँ, इसलिए साहित्य में मेरी हस्तक्षेप थोड़ा कम रहा है उधर। तो तुलसी राम जी ने कहा कि गलती हो गई मेरे माता पिता से कि मेरे जन्म के समय आपको फ़ोन नहीं किया। अगर फ़ोन करते तो आपसे पूछ के नाम रखते। कहने का मतलब ये है, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग दोनों एंड पे हैं। अगर मुद्दे को गर्म करते हैं, अम्बेडकर से लेकर और इंद्र मेघवाल तक पानी का संघर्ष जारी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे भारत बंद हो रहा है, रोस्टर पे भारत बंद हो रहा है, किसान आंदोलन जीत रहा है, तो सोशल मीडिया की एक कलेक्टिव सफलता भी है। लेकिन वहीं पे एक वीकनेस ये भी है कि सब सर्टिफिकेट बांटू संप्रदाय है। ये तो ब्राह्मणवादी है, तो ब्राह्मणवादी है, तो ब्राह्मणवादी है। तो सब कुछ ब्राह्मणवादी है, तो फिर आपका क्या है, पहले ये बताइए। इससे तय होगी बात कि मैं दलित साहित्य मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की वो जूठन मैंने पढ़ा है, और थोड़ा बहुत, और मैं ब्राह्मण मामले का जानकार अपने आप को समझता हूँ, और ब्राह्मण साहित्य में मेरी ज़्यादा रुचि है। दलित साहित्य से अगर ब्राह्मण साहित्य नहीं है तो फिर दलित साहित्य का फिर मज़ा नहीं है ना, उसमें वो पंच नहीं आएगा उसमें। जनेऊ लीला का रिसर्च किया है? हाँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है जनेऊ लीला, कास्ट ऑलवेज मैटर्स। तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो मैंने कोई सरेंडर नहीं किया। बहुत सारे साथी मेरे तरह तरह के लिख रहे थे, बहुत संगठन वाले, नाम नहीं लूँगा, कि इनको संगठन के आदमी नहीं हैं, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, इनको एमपी बनना है, एमएलए बनना है, इसके लिए लिख रहे हैं। तो इतिहासकार, इकोनॉमिस्ट जो है, जाकर उनसे पूछ के तब हम अपना पोजिशनिंग करेंगे, यही उनके कहने का मतलब है। कुछ लोग का ये कहना था कि हमको अपने मुद्दे पे लिखना चाहिए। क्या दलित साहित्य और दलित लेखक होने का मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे लिखना नहीं है, इकोनॉमिक्स पे लिखना नहीं है, स्ट्रैटेजिक जो इश्यूज हैं उस पर लिखना नहीं है। तो ये मेरी एक इंटेलेक्चुअल
जो बैंकरप्सी मुझे खास तौर से एकेडमिया में दिखी, एकेडमिक वर्ल्ड में एक बौद्धिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी का कंगालीपन एक तरह का दिखा मुझे, दिवालियापन। तो मैंने उस समय 10-15 पुराण मंगवाए हैं और मैंने कहा कि जो मैंने कहा उस पर अडिग हूँ, जेल भेजना है भेजो, वापस नहीं होगा। और मैं तुम्हारा ही साहित्य पढ़कर, वही साहित्य पढ़कर और उसी में शास्त्रार्थ करूंगा। Then what is the point? किस बात के लिए बात कही जा रही है? भाई आपने गीता प्रेस की किताब हमारे पास है, कुमार संभव पढ़ देंगे, क्या दिक्कत है? शिव पार्वती के बारे में चर्चा है, वहां भी सर ज्यादा पढ़े होंगे, हम अभी पढ़े नहीं, मंगवा जरूर लिए, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे कहने का लब्बुल लुआब दोस्तों ये है कि अब जब भी हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की, इसलिए कह रहा हूं कि जब तुलसी राम जी या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिख रहे थे, उस समय एकेडमिया में बहुत सारे लोग हमारे नहीं थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1997 में रिजर्वेशन लागू हुआ। हम शायद मुझे लगता है कि वी वर द फर्स्ट, जो पहले रेसिपिएंट थे हम लोग थे जो नौकरी में आए। अगर आज आप उठाकर देखेंगे तो DU, JNU, जामिया, इग्नू, तमाम यूनिवर्सिटी मिला के हजारों, जिसको बहुजन कहें तो SC, ST, OBC, इन टेक्निकल सेंस अगर दलित कहें तो शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे लोग होंगे। दोबारा जूठन और मुर्दहिया, उसके बियॉन्ड वो लिटरेचर नहीं आया। और इसलिए कहना जरूरी है कि इंट्रोस्पेक्शन करना सिर्फ हिंदी में नहीं, दलित लेखक संघ होने का मतलब सिर्फ हिंदी राइटिंग नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेज में आपकी राइटिंग आनी चाहिए, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखनी चाहिए, पूरे दुनिया को दिखनी चाहिए। कला संस्कृति की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ बुद्धा से लेते हैं, समन संस्कृति वहां से लेकर आते हैं, थोड़ा सा उसके पीछे भी झांकिए, हड़प्पा संस्कृति को उठाकर देखिए, वो किसकी संस्कृति है? डांसिंग गर्ल, बैंगल्स, असेंबली हॉल, तमाम कलाकृतियां, वो किसकी है? वो आप ही की संस्कृति है, वो हमारी ही संस्कृति है। अगर आर्य बाहर से आए थे और 1500 BC में आए थे, तो 1500 BC के पहले की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो किसकी है? हमारी है संस्कृति। नाटक, म्यूजिक, ड्राम्स, तमाम हर चीज, शास्त्रार्थ कीजिए, किसी से बुला लीजिए जो हमारे कल्चरल एनिमीज हैं, बोलिए आपने क्या बनाया है, क्या बनाया है? कथा, कहानी, कपोल, कल्पना, आडंबर के अलावा क्या है? ओरिजिनल बता दीजिए। वो जनेऊ भी हमारा बुनकर भाई ही बनाया है, वो भी उसमें ये बात है कि आपने रंग बिरंगे कर दिए कि क्षत्रिय कौन रंग वाला पहनेगा, वैश्य कौन रंग वाला पहनेगा, ब्राह्मण कौन रंग वाला पहनेगा। सवाल ये है कि आखिर भारत संस्कृतियों का देश है, भाषाओं का है, मल्टीपल कल्चर्स को रिक्लेम कौन करेगा? ये हमारे लोग, मैं तकरीबन 30 साल से ज़्यादा दिल्ली में रहते हो गया, 25 साल पढ़ाते हुए, सड़क पे तो लड़ रहे हैं। अगर भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, तो शहरों से ज़्यादा इसका इफेक्ट सबर्ब, गांव, राजस्थान, ग्वालियर, मुरैना, पटना, तमाम ऐसे जगह पे दिखा था। लेकिन जहां पे इतने लार्ज स्केल इंटेलेक्चुअल्स का जमावड़ा, वहां पे रिक्लेम हमें करना पड़ेगा। आजकल खुदाई का बहुत प्रचलन है, बहुत एक्सकेवेशन हो रहा है। भैया जरा अच्छे से जरा खुदाई, थोड़ा डीप करना, नीचे हो सकता है बुद्ध विहार मिले। तो अपने संस्कृतियों, अपने देवताओं, अपने तमाम लोगों की घर वापसी आप ही को करानी है, हमें करवानी है। सारे बुद्ध को विष्णु बना दिया, वापस करो। कोई देगा ऐसे थोड़े ही, इसके लिए तो फिर रगड़ा रगड़ी होता है। वो प्रेम करुणा अच्छी बात है, लेकिन उसमें आक्रोश और गुस्सा मेरे तरफ से जोड़ दीजिए। ये लड़ाई जब शत्रु निर्लज हो, तो वहां प्रेम और करुणा से लड़ाई नहीं होती है, वहां पे आक्रोश का रहना बहुत जरूरी होता है।
इतने सारे लोग मैं देखा, अभी कई महीनों से लोग समझते हैं कि मेरी ज़मीन की कोई लड़ाई चल रही है, कि जिसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ, लगातार सभाओं में और देश के तमाम भागों में गिरफ्तारी हो रही, तो कुछ हो करो, कितना गिरफ्तार करोगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और मोरल ये ड्यूटी है कि समय के ज्वलंत प्रश्नों पर, चाहे भाषा का हो, संस्कृति का हो, उस पे हमारे सवाल, पैनी नजर और कलम और कंप्यूटर वो जागृत रहना चाहिए। ये रिक्लेम करने का बात है। सारे अभी मैं बात कर रहा था, अशोक कहीं पे बैठा होगा इधर, कि भाई सब कुछ ब्राह्मणवादी कह दोगे तो हमारे गांव में माँ चकचन्ना, ज्यूतिया, क्या क्या ट्राइबल लोग के भी कल्चर होते हैं, भाषा होती है, त्योहार होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, सब कुछ होता है। उस सबको जाके जंगल जंगल में जितने डेटीज हैं, काली, परमेश्वरी, घासमरी, डोमनी, ये कौन है? ये सब हम ही लोग के कुल देवी, कुल देवता है। तो इन लोगों में नहीं था क्या कि सब कुछ ब्राह्मणिकल ही है? तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये रिक्लेम करने की जरूरत है। थोड़ा आंख में से पर्दा उठाइए। डॉक्टर अंबेडकर 22 प्रतिज्ञा दे गए थे, लेकिन उसके अलावा उन नागवंशीय की बात भी कर रहे थे ना, नागवंशी लोगों की बात कर रहे थे, नाग कल्ट की वर्शिप की बात कर रहे थे। तो यहाँ के ट्राइबल के बहुजनों का सबका अपना कल्चर, संस्कृति, धर्म भी है, उसका धर्म भी है। तो सीधा और सीधा डॉक्टर अंबेडकर को ही कोट कर रहा हूं मैं कि भारत का इतिहास कुछ नहीं बल्कि ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति के बीच टकराव का इतिहास है। और मुझे लगता है 15 मिनट में, अभी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट में चलते चलते मैं दिनकर को कोट कर दे रहा हूं और अपने समुदाय मतलब खास तौर से जो एकेडमिया के लोग हैं उन पे सवाल खड़े करते जा रहा हूं और अपने आप पे भी खड़े करके जा रहा हूं। दिनकर ने एक जगह लिखा है और मैंने किताब में, आर्टिकल में कोट किया है दिनकर की डायरी से। वो लिखते हैं, और ये कटाक्ष है, उन पे भी होगा, हम पे भी है, सब पे है। लिखते हैं, असली स्थिति यह है कि जनता चाहती है कि मनीषी ऐसा हो, मनीषी इंटेलेक्चुअल ऐसा हो जो प्रजा और राजा दोनों को डांट सके। जब तक मनीषी इस धर्म का पालन करता है तब तक जनता उसके साथ रहती है। स्वराज के पूर्व तक मनीषियों का इस देश में बड़ा सम्मान था, क्योंकि मनीषी शासकों के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर अब मनीषियों का आदर बहुत कम हो गया है। जो मनीषी कवि और लेखक हैं, लेखक संग इसलिए बात करना जरूरी है, जो मनीषी कवि और लेखक हैं वे कला की सेवा तो करते हैं लेकिन समय के जलते प्रश्नों पर विचार व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट ही यह सुरक्षा की राह है और जो सुरक्षा खोजता है जनता उसकी खोज नहीं करती है। हम लोग सुरक्षा की खोज में ही मारे गए। 90% प्रोफेसर जो है मकान का किस्त और गाड़ी का किस्त चुकाने में परेशान है। ये कहीं कुछ हो ना जाए ना तो किस्त कौन देगा, ये सुरक्षा है। अब मंत्री जी के यहाँ जाके या नेताजी के यहाँ हमको वाइस चांसलर बनवा दो, हमको रजिस्ट्रार बनवा दो, इसी में 90% लोग पागल हुआ पड़े। आगे लिख रहे हैं, आज तो स्थिति यह है कि जिस समाज में हम जीते हैं उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है, मैनेजर अफसर और मनीषी मजदूर है, इंटेलेक्चुअल मजदूर है। उसकी कलम उठती है तो सत्ता के, आप देख रहे होंगे आजकल, या तो चुप हो जाओ नहीं तो सत्ता के पक्ष में लिखो। कुछ मनीषी प्राध्यापक और अध्यापक हैं, कुछ लेखक, कवि और पत्रकार हैं, मगर वे हमेशा चौकन्ने रहते हैं और सतर्क रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसी बात मुंह या कलम से न निकल जाए जिससे सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हो जाएं, प्रिंसिपल नाराज हो जाए, वीसी नाराज हो जाए। सर ठीक कह रहा हूं? वाइस चांसलर के खिलाफ नहीं बोलना है, अब प्रिंसिपल के खिलाफ। बाकी दुनिया भर में सभाओं में बाकी बात करनी। जिस समाज के मनीषी असुरक्षा से इतने सशंकित और भयभीत हो, उस समाज का नेता राजनीतिज्ञ ही होगा।
सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है, यही सिद्धांत ठीक था। हमने इस बैर को बुझाने की कोशिश की, यही हमसे बड़ी भूल हो गई। अब फ्लैट एक हो गया तो ठीक है, 3 खरीदना है कि एक से काम चला के लोहा लेना है समाज संस्कृति और संस्कृतियों को बचाने के लिए। कहने के लिए बहुत था अभी, लेकिन चलिए आज समय कम है, इसलिए यहीं पे विराम देता हूँ और चलते चलते ये बात जरूर कहता हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं किसी मंत्री जी के प्रोटोकॉल में और वाइस चांसलर के प्रोटोकॉल में नहीं हूँ। ये टीचर होने का मतलब जिस दिन इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को हो गया, खास तौर से हमारे बहुजनों को जिस दिन ये एहसास हो गया कि वो शिक्षक है और शिक्षक किसी प्रोटोकॉल में नहीं होता है, क्या होगा? प्रमोशन रुक जाएगा। तो प्रमोशन के लिए थोड़ी टीचिंग में आए हैं। 10 किताबें, 13 रिसर्च आर्टिकल, 2 बच्चा विदेश में दिया पढ़ने के लिए, 2 करोड़ लोग यूट्यूब पे सुन चुके हैं अम्बेडकर नामा पे, तब भी 4 साल से प्रमोशन रुका हुआ। तो हम क्या करें? जाकर चमचागिरी करें प्रिंसिपल, चेयरमैन, वाइस चांसलर का? ना हो भी नहीं होगा, जब होना होगा, नहीं होना देखा जाएगा। तो सवाल यही है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनीषी, इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोगों, प्रोफेसर, टीचर्स की। और जहां पे हजारों टीचर हो, मेरे कॉलेज में 50 हो, वहां पे अगर वो इस चक्कर में है प्रोफेसर टीचर कि प्रिंसिपल नाराज नहीं हो जाए, एक साथ अगर रसगुल्ला और समोसा फेंका प्रिंसिपल, तो कंफ्यूजन में छोड़ देता है, दोनों में से कोई नहीं पकड़ पाता है, न समोसा पकड़ पाता है न रसगुल्ला पकड़ पाता है। तो जिस दिन हमारे कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, रजनी जी हैं, उधर सब लोग हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर इसमें बैठे हैं जरा उठा कर देख लीजिए। लिखने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो दलित विमर्श है वो नॉन एकेडमिक डोमेन से ज़्यादा आया है। वैसे लोग जो एकेडमिक्स में नहीं थे, चाहे कमल भारती हो, चाहे करदम साहब हो, चाहे वाल्मीकि साहब हो, वैसे लोग जो प्रोफेसर नहीं थे, ज़्यादा प्रभावशाली इंटरवेंशन उन्होंने किया। इसलिए इस मंच के माध्यम से हम अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम सब बहुभाषीय हों। इकोनॉमिक्स में भी लिखें, वहाँ भी पूंजी और जनेऊ की लीला, उसका पर्दाफाश कौन करेगा? तो मैं आजकल लगा हुआ हूँ, जनेऊ लीला किताब पे काम कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ब्राह्मण मामले का जानकार हूँ, उस पर बात कीजिएगा, ज़्यादा और विस्तार से बोलूँगा। शुक्रिया, जय हिंद।